सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद की बैठक में किंग चार्ल्स तृतीय की आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया गया। गुरुवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मेरा नाम है अंकित दुबे। महारानी एलिजाबेथ के बाद आधिकारिक रूप से आज ब्रिटेन को अपना नया सम्राट मिल गया है। शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद की बैठक में प्रीवी काउंसिल ने किंग चार्ल्स तृतीय को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया गया। इस मौके पर एक ऐतिहासिक समारोह आयोजित करके किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गई। इस मौके पर नया सम्राट बनाए जाने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्वीन कैमिला, प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम, पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और वर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी मौजूद रहीं। ब्रिटेन के लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद और प्रधान उद्घोषणा करते हुए किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि मेरी प्यारी मां और रानी के निधन की घोषणा करना मेरा दुखद कर्तव्य है। मुझे पता है कि हम सभी की अपूर्णीय क्षति हुई है और आप इस क्षति में मेरे साथ कितनी गहरी सहानुभूति रखते हैं। आपको बता दें, प्रिंस चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, जो प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 बकिंघम पैलेस में हुआ था। चार्ल्स ने 19 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के दो बेटे विलियम और हैरी हैं। 1986 में चार्ल्स और डायना दोनों अलग हो गए थे। 1997 में पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई। बाद में 9 अप्रैल 2005 को चार्ल्स के कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया है। चार्ल्स अभी 73 वर्ष के हैं। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे। आपको बताते चले, चार्ल्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल में प्राप्त की। हैम्पशायर और स्कॉटलैंड में निजी स्कूली शिक्षा के बाद चार्ल्स ने 1967 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने 1971 में वहां स्नातक की डिग्री ली, जहां उन्होंने मानव विज्ञान, पुरातत्व और इतिहास की पढ़ाई की। कनाडा में जन्मे प्रोफेसर जॉन कोल्स उनकी अनुशिक्षक थी। 23 जून 1970 को उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री हासिल की और विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने वाले शाही परिवार के वे तीसरे सदस्य बने। इसके बाद 2 अगस्त 1975 को इस विद्यालय के परंपरा के अनुसार उन्हें कैम्ब्रिज से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री में सम्मानित किया गया। इसके बाद चार्ल्स ने ओल्ड कॉलेज में भी दाखिला लिया, जहां उन्होंने वेल्स भाषा और वेल्स इतिहास का अध्ययन किया। वे वेल्स के ऐसे पहले युवराज थे जिनका जन्म वेल्स से बाहर होने के बावजूद उन्होंने रियासत की भाषा सीखने का प्रयास किया। आपको बता दें, वहीं महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी महारानी थी। अब किंग चार्ल्स इन दोनों के राजा हैं। अब राजा के पास देश में सरकार की नियुक्ति को लेकर शक्तियां हैं। आम चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को आमतौर पर बकिंघम पैलेस बुलाया जाता है, जहां उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाता है। वहीं पहले रानी दूसरे देशों के मेहमान राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करती थी। आपको बताते चले, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 25 साल की उम्र में ही संभाला था सिंहासन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज को मौत के बाद ब्रिटेन का शासन संभाला था। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। तब से 70 साल तक उन्होंने शासन किया था। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो नए राजा बने हैं वो कैसा शासन करते हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए नज़र।